नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं अमान सिंह लांबा जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष निर्दलीय लड़ी थी, बहुत अच्छी संख्या में मत प्राप्त किए थे और इन्होंने एक अलग मिसाल खड़ी कर दी कि निर्दलीय खड़ी होकर के भी छात्रों के बीच में अपना मुकाम हासिल किया जा सकता है। बहुत बहुत स्वागत है अमान सिंह जी। जब छात्र एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे बड़े संस्थान में, तो एक ही इरादा होता है यूपीएससी क्रैश करना। आप राजनीति में कैसे आई? जब स्टार्टिंग में हर किसी बच्चे का जब एडमिशन होता है, स्कूल से निकलते हैं, तो सबके अंदर वही जोश होता है कि हमें कोचिंग लेनी है, आगे एसएससी यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी चाहिए। और घर वाले भी उसी का वो करते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे मतलब सरकारी नौकरी पढ़ने ही भेजते हैं, नौकरी के लिए ही भेजते हैं। हाँ। जी। तो फिर जब हम धीरे धीरे हमने कॉलेज में आना स्टार्ट किया, तो जैसे वाटर कूलर नहीं है, क्लासरूम में घुस रहे हैं तो डेस्क की हालत इतनी ख़राब है, बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड तो छोड़ो, ब्लैक बोर्ड मतलब कुछ भी नहीं था। मतलब टीचर आ रहे हैं, प्रोफेसर्स, और मतलब वो एक बोल के समझा के वाइवा के थ्रू ऐसे ही पढ़ा के जा रहे हैं। तो फिर उस टाइम पे हमने थोड़ी सी आवाज़ उठानी शुरू करी कि हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस तक पहुंच गए कि हमारे पास वाटर कूलर नहीं है, कैंटीन नहीं है। अगर हम बेसिक सुविधाएं चाहिए, हमें बेसिक नीड्स ही जब हमारी पूरी नहीं हो रही हैं कॉलेज के अंदर, हम इतनी फीस दे के आ रहे हैं, तो वहाँ से आवाज़ उठानी शुरू की थी कि हमें अपना हक तो चाहिए कि हम इस चीज़ के लिए यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हमें ये चीज़, हमारी बेसिक फैसिलिटीज़ पूरी नहीं हो रही। तो तब थोड़ा सा इसमें हमने इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट कि हम अपनी चीज़ें, जो हमारा जो हक है, हमें वो मिले। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया जी। 1-2 सेमेस्टर के बाद। फिर उसके बाद जब दोबारा कॉलेज जाना स्टार्ट किया, फिर से सेम प्रॉब्लम्स, फिर तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे 2-2.5 साल के बाद। तो ऐसे धीरे धीरे इसके अंदर हम इन्वॉल्व होते, पढ़ाई में मन ज्यादा लग रहा था, धीरे धीरे राजनीति तरफ मन ज्यादा लग रहा था? नहीं, वो दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी। समस्याओं के समाधान के लिए बिल्कुल संघर्ष करते चले गए, क्योंकि पढ़ाई तो क्लासरूम में ही बैठ के करनी है, और क्लासरूम के में डेस्क की हालत इतनी खराब है, बोर्ड्स नहीं है, क्लासेस टाइम पे नहीं लग रही हैं। तो ये तो चीजें छोटी मोटी जिनके लिए हम आवाज उठा रहे थे, और यही सारे के सारे मुद्दे हैं, इश्यूज है हमारे डीयू के। तो वहां से राजनीति की तरफ थोड़ा सा झुकाव शुरू हो गया जी। तो दो विचारधारा चलती है यहाँ पे, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, या कि एनएसयूआई, एबीवीपी। तो आप किधर झुकाव और कैसे शुरू हुआ? हमारा झुकाव मतलब हम तो आवाज उठाते जा रहे थे। तो जब मैं अदिति महाविद्यालय में थी, तो वहां पर एबीवीपी की यूनिट्स पहले से बनी हुई थी, वो लोग पहले से काम कर रहे थे। तो हमने जब एज इंडिपेंडेंट उस टाइम पे भी हमने तो ठीक है, इस चीज़ की ज़रूरत है, हमने आवाज़ उठा दी कि बस हम पहुंच गए ऑफिस में कि हमें ये काम करने हैं, सुविधाएं चाहिए हमें। तो फिर एनएसयूआई वालों खुद मतलब कि आपकी हम यूनिट बना देते हैं, या फिर आपके संघर्ष को देख के एनएसयूआई संपर्क किया आपसे? जी। तो उस टाइम पे उन लोगों ने सामने से ये ऐसे अप्रोच किया था कि यहाँ पे हमारी यूनिट भी नहीं है और आप बच्चे लोग अच्छा काम कर रहे हो, तो आप हमारे संगठन के साथ जुड़ जाओ। तो उधर विचारधारा धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा विचारधारा में जी। और आगे बढ़ते चले गए फिर आप? हाँ जी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए और राजनीति की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ते चले गए। हाँ जी। तो आप जब चुनाव लड़ने की सोची आपने, टिकट में कहाँ कमी रहेगी, तपस्या में कहाँ कमी रहेगी, टिकट नहीं मिली आपको? टिकट कहाँ नहीं मिली, उसका जवाब तो आज तक मेरे पास भी नहीं है। मैंने काफ़ी टाइम मतलब उस टाइम पे पूछा था कि ऐसा मतलब क्या हुआ जिससे मेरे को टिकट नहीं मिला। कितना संघर्ष था आपका वैसे एनएसयूआई में? हमारा 6 साल का। 6 साल का संघर्ष था? क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब आए थे, तभी जब धीरे धीरे हमने थोड़ा एक्टिविज्म स्टार्ट किया, तो तब से ही फिर वो उन लोगों के साथ हम जुड़ गए थे। 6 साल संघर्ष के बाद टिकट नहीं मिला? हाँ जी। मतलब ऐसे कहते हैं ना, राजनीति में आने के लिए कोई गॉड फादर चाहिए, तो ऐसा कोई नहीं था आपके पास में जो टिकट दिला सके? शायद गॉड फादर ही नहीं था, तो इसीलिए टिकट नहीं हुई, टिकट नहीं हो पाई। फिर आपने ये साहस जज्बा कहाँ से पैदा किया कि निर्दलीय लड़ना है? सबसे पहले तो काफ़ी बारी बता चुकी हूँ वैसे तो मैं ये बात कि सबसे पहले तो मैंने ये सोच ही रखा था कि मेरे को लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि वो सिर्फ मेरी बात नहीं थी। जितने भी मतलब हम जो मुद्दे उठा रहे थे, ये थोड़ी है कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप अपने घर वापस चले जाओगे, या फिर आज अगर मैं हार गई हूँ तो भी मैं अपने घर बैठूंगी। अगर अभी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आज भी वहीं पे जाके खड़े होंगे स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि उन लोगों से हमें पहचान मिली है। हमने इतना लंबा संघर्ष किया तो हमें उसका कुछ तो फल मिलना था ना। चलो फल नहीं भी मिला तो हम एक रिप्रेजेंटेटिव तो उनके आज भी है। वो लोग भरोसा करते हैं कि हाँ, ये हमारी बहन है,
ये अपने लिए खड़ी हुई थी तो ये हमारे लिए भी खड़ी होगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ उस टाइम पे जुड़े हुए थे, तो उन सब का एक ही कहना था कि दीदी हमें ज़रूर लड़ना है, ये सिर्फ आपकी नहीं, हमारी नहीं, ये पूरे DU की लड़ाई है। और अच्छी बात भी प्राप्त किया आपने। जी। महिला होकर के कितनी कठिनाई आई आपको? एक तो थोड़ा सा टाइम बाउंड होता है कि मतलब DU का इलेक्शन है जी। तो पूरा दिन पूरी रात सड़कों पर ही, इधर से उधर ही, अब उस कॉलेज में जा रहे, इस कॉलेज में जा रहे, PGs में जा रहे हैं, फिर घर जाते जाते ही कितने दिन तो हम घर ही नहीं गए, रोड पे ही मतलब ऐसे ही जा रहे इधर उधर PGs में ही, कभी कहीं रुकना पड़ गया, कभी कहीं रुकना पड़ गया। तो परेशानियां तो बहुत हुई, लेकिन उस टाइम पे वो परेशानियां लगती नहीं है कि नहीं नहीं हमें, उस टाइम पे ना बहुत जज्बा होता है कि नहीं हम कर लेंगे, हमें ये करना ही है, अब तो 2 दिन रह गए, 3 दिन रह गए। तो कठिनाइयाँ हुई भी, लेकिन वो धीरे धीरे इतना फील नहीं हुआ। परिवार का कितना सपोर्ट रहा इसमें? परिवार का तो फुल सपोर्ट था, मतलब अगर मम्मी पापा बहन भाई अगर साथ नहीं देते तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी हुई होती, या फिर कोई भी बच्चा अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकता अगर उनके घर वाले उनको सपोर्ट ना करे। तो जो सर्किल था आपका, फ्रेंड सर्किल था, दोस्त थे, उन्होंने कितना सपोर्ट किया चुनाव में? बताना, NSUI से सपोर्ट में थे वो, जी कुछ आपके साथ गए होंगे, कुछ उधर गए होंगे, जी। तो कैसे पता चला आपको? सपोर्ट तो मतलब इतना था, मतलब जैसे इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज है, इतने लंबे बिल्कुल, समय से चलती आ रही हैं DU राष्ट्रीय के लेवल की अंदर। पार्टी। बिल्कुल। तो उन पार्टीज के होते हुए 5,500 वोट निकाल के लाना, मतलब वो बहुत बड़ी बात है। और पॉपुलर थी आप, मतलब पॉपुलर थी अपने संगठन मतलब में? वो मेरे दोस्तों की भी मेहनत थी, मेरी भी मेहनत थी, बहुत सारे लोगों की मेहनत थी। एक चेहरा बना है कि भाई ये उमांशी लांबा, लेकिन उस चेहरे के साथ साथ पीछे कितने सारे चेहरे खड़े थे। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और सबको साथ दिखा, में सब कुछ। NSUI को नहीं दिखा? NSUI को नहीं दिखा और सबको दिखा। उसके पीछे क्या कारण मानती हैं आप? ये आश्वासन नहीं दिया कि इस बार नहीं, अगली बार दे देंगे आपको, ऐसा नहीं कहा NSUI नहीं वालों नहीं ने? नहीं, आगे तो मिल ही नहीं सकता था ना, एक एज लिमिट होती है, फिर वो मेरी एज हो जाती या अध्यक्ष के बजाय किसी और पद के लिए ऑफर दिया हो? नहीं, क्यों कुछ नहीं हुआ ऐसा। मतलब इतने 6 साल के संघर्ष को नकार दिया, बिल्कुल। उसके बाद फिर आपने बीड़ा उठा के निर्दलीय लड़ना है जी। और अच्छे खासे मत प्राप्त किए। आगे फिर आगे तो अभी देखते हैं, अभी तो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव में ही रहेंगे, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को, चाहे वो जैसे मैं अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी भी होके आई हूँ, 1-2 यूनिवर्सिटीज़ का और भी हम दौरा करेंगे, मतलब स्टूडेंट्स के लिए ही अभी काम करेंगे कुछ टाइम तक। छात्र राजनीति शुरू की है अभी। जी। हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे नेताओं से, सांसदों से, मंत्रियों से मिल रही हैं, तो आगे क्या इरादा है राजनीति में? जितने भी लोगों से अभी तक मैं मिली हूँ, उनको, जिन लोगों ने मेरे इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी मेरे को सपोर्ट किया था, वीडियोस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, या फिर जो जिन्होंने भी आशीर्वाद दिया था, तो उन सभी को थैंक यू करने के लिए अभी मैं उनसे मिल रही हूँ। हनुमान बेनीवाल जी हैं, उनसे हम काफ़ी बारी मिले, उन्होंने इतना खुल के सपोर्ट चुनाव से पहले सपोर्ट किया था आपका? जी। और पूरा उनका परिवार हमारे साथ लगा था। दिग्विजय चौटाला जी हमारे साथ लगे थे, हरेंद्र मलिक जी, ब्रह्म सिंह तंवर जी, चंद्रशेखर आजाद भी, चंद्रशेखर आजाद जी, नरेश मीणा जी, और भी बहुत सारे खाप पंचायत भी, खाप पंचायतें भी बहुत सारी लगी थी, और मुखिया गुजर जी ने भी बहुत सपोर्ट किया था। इतनी मतलब वीडियोस एक होती है फॉर्मेलिटी कर देना, लेकिन इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया जैसे उनके खुद के घर का बच्चा लड़ रहा हो। तो उन सबको हम थैंक यू करने के लिए अभी उन लोगों से मिल रहे हैं। ये तो DU तक की बात थी, आगे के सफर के लिए क्या सोचा है? आगे के सफर में जिस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, अभी तो ऐसा कुछ खास हो नहीं। ये विचारधारा दो ही आज की डेट में देखा जाए तो, तीसरी तो उभर रही है अभी, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, मतलब कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है और बीजेपी के साथ जो गठबंधन है, तो इनके साथ जाना चाहेंगे या तीसरे कुछ लोग हैं? विचार अपने खुद के होते हैं, हमारा खुद का एक अस्तित्व होता है। तो अगर हमें कुछ काम करना है, चाहे राजनीति करनी है या किसी भी कोई भी समस्या का समाधान निकालना है, तो उसके लिए हम मतलब यहाँ से प्रिपेयर्ड हैं। तो आगे देखेंगे किस विचारधारा की तरफ जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, ऐसे इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो अभी इसके लिए मैंने कुछ ऐसा कुछ खास नहीं सोचा। अभी नहीं सोचा जी। सबसे बड़ी समस्या आती है, सबसे बड़ी समस्या आती है महिला होकर के भी ना इतनी मेहनत करना, तो वो कभी आपके आड़े आई वो राजनीति में? जी, थोड़ा सा टाइम बाउंड तो होता है, लेकिन अगर घर वाले सपोर्ट करें और काफ़ी सपोर्टिव टीम हो तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता। घर वाले सपोर्ट करें तो इतना फील नहीं होता। आज युवा राजनीति की हम बात करें तो काफ़ी युवा सांसद अभी पार्लियामेंट में आए हैं। मैं कुछ के नाम लूँगा, जैसे कि केदारनाथ सांसद हैं, भरतपुर की सांसद हैं, नगीना के सांसद हैं, कई इस तरह के सांसद हैं जो 25 से 28-30 साल की उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं।
तो इनसे क्या प्रेरणा लेंगी आप और क्या इस तरह की राजनीति करना पसंद करेंगी? इन लोगों से यही प्रेरणा मिलती है कि अगर आप लोगों की आवाज़ उठाते हो, जनता आपको इतना प्यार देती है, समर्थन देती है, तो हम क्यों ना लोगों की आवाज़ उठाएं और आगे बढ़े ताकि हम देश में एक अच्छा बदलाव ला सकें। तो अगर मौका मिलता है तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आपने युवा पीढ़ी के लिए बताया, युवा सांसदों के बारे में बताया, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगी? सिक्योरिटी, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट। तो जैसे मैं खुद एक छोटे से गांव से, मिडिल क्लास फैमिली से, अगर अपने सपने पूरे करने के लिए लड़ सकती हूँ, अड़ के आगे बढ़ सकती हूँ, तो मैं खुद ही एक उदाहरण बनना चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ देखें तो वो यही सीख लें कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकती हैं और वो उनके जो भी ड्रीम्स है वो उनको पूरा करने के लिए पूरी अपनी मेहनत बिल्कुल झकझोर दे और बिल्कुल अपने जितने भी ड्रीम्स उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ती रहें। सोशल मीडिया पे जब इस तरह के संघर्ष करके कोई आगे निकलता है, टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, जी। मतलब प्रैक्टिकल जीवन में भी और सोशल मीडिया पे भी, ट्रोलर्स कहते हैं इन्हें, उनसे कैसे निपटती हैं आप? मैं तो ध्यान ही नहीं देती, मतलब अगर थोड़ा बहुत बीच में एक दो बारी मैंने एक दो पोस्ट देखी थी अपनी सोशल मीडिया पे, तो टचवुड टचवुड, तो मतलब दो ही तीन कुछ पेजेस ऐसे थे जिन्होंने कुछ गलत कमेंट्स कर रखे थे और उनको भी किसी ना किसी ने जवाब दे रखे थे कि ऐसा नहीं, ये करके। तो लेकिन उन लोगों को ना इग्नोर करना चाहिए, वो खुद भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे, फेक आईडीज बना के वो किसी को ट्रोल कर रहे हैं, कितने मतलब खाली टाइम होगा उन लोगों के पास। तो जितने और भी लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा हो, तो आप भी उन लोगों को इग्नोर कीजिए। उसको ताकत बनानी चाहिए। जी। जो ट्रोलर हैं, जो आपके लिए समय निकाल रहे हैं, एक फेक अकाउंट बना के उस पर कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को। आप राजनीति में आती हैं तो आगे प्रमुखता क्या रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके कि जिस विषय पे आप ज़्यादा जोरदार से उठाना चाहेंगी? राजनीति, छात्र राजनीति। छात्र राजनीति में तो जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उनको ही अगर हमारे जो ड्यू मतलब जैसे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरा करवा दे तो वही हमारे मेन मुद्दे रहेंगे। कई सिक्योरिटी है, वाटर कूलर्स, ये तो बहुत वो है, सिक्योरिटी है, पिंक बूथ्स है, हमेशा मतलब हर बार ये मुद्दे बनते हैं लेकिन चीज़ों पे कभी काम नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि अगर हम इसमें आगे बढ़े तो ये काम हो, कुछ अपने यूनिवर्सिटीज़ को, अपने इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं। बाथरूम बड़े गंदे होते हैं, कई बार देखा था हमने, उसके लिए हालत बिल्कुल ख़राब है, पानी की समस्या है, इस तरह की समस्या है, तो इनके लिए उठाते रहेंगे आप, संघर्ष हाँ करते जी। रहें। कई विश्वविद्यालय में छात्र चुनाव नहीं हो रहे हैं जी। और जो पुराने छात्र हैं वो काफ़ी, और नए छात्र हैं मिल करके आंदोलन कर रहे हैं, आपको कहीं बुलावा आता है तो आप जाएंगी बिल्कुल जाएंगे कि वहाँ छात्र चुनाव हों? जी। उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए यही है कि हम अपनी आवाज़ उठाएंगे सरकार के सामने कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि इलेक्शंस मतलब जहाँ से स्टूडेंट्स निकलते हैं कि उनको कुछ पता चले बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, जहाँ से मतलब वो वहाँ पे खड़ा होना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, अपने लिए आवाज़ उठाना सीखते हैं, तो वो चीज़ें क्यों बंद कर दी गई हैं? ये तो लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या कर रखी है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं अभी गई थी, वहाँ पे पिछले 3-4 साल से इलेक्शंस नहीं हो रहे, तो वो लोग, वहाँ के बच्चे भी, इतने बच्चों ने तैयारी की है, इतने सारे बच्चे मिलते, दीदी हमने तैयारी की और फिर इलेक्शन बंद हो गए, बहन हमने तैयारी करी, इलेक्शंस ही नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी आवाज़ वहाँ के बच्चे अभी भी उठा रहे हैं। फिर उन बच्चों को वहाँ पे खड़ा ही नहीं होने देते, 10 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तब पुलिस वाले आके खड़े हो जाते हैं। तो उस चीज़ का भी समाधान निकालना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। युवा पीढ़ी जो राजनीति में आती है और आगे बढ़ती है तो लोग टांग ज़्यादा खींचते हैं, और पहले जो स्थापित हैं जो, वो नहीं चाहते कि कोई आगे आए। उसके लिए कितना मतलब संघर्ष करना पड़ेगा आपको? संघर्ष तो यही है कि आप अपनी मेहनत करो। अगर आप छात्र राजनीति में आ रहे हो तो छात्रों के लिए काम करो। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कोई भी संगठन है, कोई भी विचारधारा, उसको छोड़ के जब हमें काम ही, वो लोग भी वही काम करेंगे, उसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो आप खुद का मतलब खुद का एक वहाँ पर वर्चस्व बनाओ कि अगर आप जहाँ पे खड़े हो तो बच्चे आपको पहचान रहे, आप काम करवा सकते हो, आपने आवाज़ उठाई है। तो मैं तो चाहूँगी कि हर कोई इंडिपेंडेंट होकर लड़े। ये संभव नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि आजकल भाई भतीजा बहुत चला राजनीति में, उससे कैसे निपटेंगे आगे चल के? तो वही तो है, अपनी खुद की पहचान बनाओ, अपने खुद के अंदर वो जज्बा लेके आओ कि चाहे आपके सामने कोई भी खड़ा हो, अगर आप ठीक हो,
अगर आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप आगे बढ़ सकते हो और काम कर सकते हो, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे भाई भतीजा, चाचा भतीजा या फिर मामा भांजा, जो भी कोई खड़ा हो। अंत में जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं, छात्र राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? छात्र राजनीति में जो आना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ है, स्टूडेंट्स के लिए काम करते रहो, एक दायरे में रह के, मतलब टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करते हुए, और अपना खुद का एक वजूद बनाओ कि आपके साथ बच्चे जुड़े। किसी मतलब अच्छी बात है अगर आप किसी विचारधारा के साथ जुड़े हुए तो, लेकिन उसमें भी कब वो संगठन आपका साथ छोड़ दे या आपको मतलब धक्के मार दे, तो आपको खुद का भी अपना एक वजूद बनाना चाहिए और अच्छे से स्टूडेंट्स के लिए काम कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो वैलिड प्रॉब्लम्स है कि हाँ भाई इस चीज़ की हमें ज़रूरत है, उसके लिए आवाज़ उठाओ और उस पर काम करो। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेहनत का फल कभी निष्फल नहीं होता, जी। आज नहीं तो कल मिलेगा। जी तो मेहनत करते रहना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल मेहनत करती रहनी चाहिए, और ये नहीं सोचना कि ये तो मेरे से बहुत बड़े हैं या फिर इनको मेरी कोई बात। अगर आप ठीक हो तो आपको अपने लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर आप इतने सारे स्टूडेंट्स के एक मतलब नेता बनोगे, तो आपको सबसे पहले खुद का स्टैंड लेना आना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। और युवा पीढ़ी के लिए सोच का विषय है कि आप अपने आप को स्टैंड कर लें, अपने आप को मजबूत कर लें, इतना संघर्ष करें कि लोग आपको पहचानने लगें, अपने काम आपसे करवाने लगें। तो ये मान के चलिए कि आपका रास्ता सही जा रहा है और आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी। थैंक यू सो मच। तो ये मानसी के विचार थे, आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें द पेपर के साथ। नमस्कार।